हेलो एंड वेलकम बैक टू रेन एंड मार्टिन कंप्लीट ग्रामर सीरीज। तो एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 25 जिसके अंदर हम लोग टेंस के यूसेस के बारे में जान रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पास्ट टेंस के यूसेस के बारे में। पास्ट टेंस के जितने भी यूसेस है और सभी पास्ट टेंस, चाहे वो सिंपल पास्ट टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट के जितने भी टेंसेस है सभी के यूसेस के बारे में जानेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेंस के अंदर ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम यूसेस के बारे में पढ़ेंगे तो हम अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी टेंस के यूसेस को शामिल करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वीडियो का लेंथ भी बड़ा होगा और आप कुछ समझ भी नहीं पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पास्ट टेंस के क्या क्या यूसेस है, कहां कहां हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात, जब भी हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले टेंस के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में ही बताया। मैंने आपको कंप्लीट टेंस का एक चार्ट बताया जिसमें पास्ट के लिए कौन से वर्ब का फॉर्म चाहिए, पास्ट प्रेजेंट के लिए क्या चाहिए, फ्यूचर के लिए क्या चाहिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या चाहिए, सभी चीजों पे हमने काम किया है। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट टेंस को क्या चाहिए, पास्ट टेंस को चाहिए वर्ब का सेकंड फॉर्म। देखो, वर्ब का सेकंड फॉर्म आने से हमें पता चलता है कि सेंटेंस पास्ट में है। अगर सेकंड फॉर्म नहीं है तो वो पास्ट टेंस नहीं है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हम लोग जब पढ़ रहे थे प्रेजेंट के यूसेस के बारे में, तो प्रेजेंट में हम कोई भी टेंस का यूसेस को पढ़ा हमने, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। प्रेजेंट का मतलब है कि वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का पांचवा फॉर्म होना चाहिए, V1 V5 होना चाहिए प्रेजेंट के लिए। तो प्रेजेंट वाला चीज हम लोग खत्म कर चुके हैं। और पास्ट की अगर बात करें तो पास्ट में कोई भी टेंस होगा, पास्ट का सिंपल हो, कंटिन्यूअस हो, कोई भी टेंस हो, आपको वर्ब को सेकंड फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल आपको पता है। चलिए, तो इसके यूसेस की बात करें तो ध्यान दीजिएगा। पहला यूज देखो क्या है, हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के बारे में सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि किसी भी टेंस के अंदर चार चार सब टाइप्स होते हैं, यानी चार चार डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जिसमें पहला आता है सिंपल। सिंपल को हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो सिंपल पास्ट का यूज हम कब करते हैं? सिंपल पास्ट का मतलब क्या, केवल V2 चाहिए। और अगर हेल्पिंग वर्ब इसमें हमें अगर नेगेटिव बना रहे हैं, इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, तो सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या मिलता है? हेल्पिंग वर्ब में डीड मिलता है। ठीक है, तो ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई। लेकिन यूज कहां करते हैं? तो क्या बोला जा रहा है? अ कंप्लीटेड एक्शन विद अ पास्ट टाइम रेफरेंस। देखो, अगर कोई एक्शन कंप्लीट है, मतलब कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है और आपको पता है कि वो एक्शन कब कंप्लीट हुआ, यानी पास्ट का कोई टाइम उसके साथ दिया हुआ है, विथ पास्ट टाइम रेफरेंस, यानी कि उस घटना के साथ एक टाइम भी लगा हुआ है और उस टाइम को देखने से लगता है कि वो पास्ट के बारे में बात कर रहा है। देखो, जब तक टाइम नहीं दिया जाएगा ना, तब तक हम टेंस नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि वो प्रेजेंट की बात है कि पास्ट की बात है कि फ्यूचर की बात है, बिकॉज टाइम डिसाइड्स द टेंस। तो देखो, जैसे अगर हम यहां पर टाइम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा टुडे, तो टुडे से कैसा बात पता चला? ये टुडे कैसा टाइम है? ये प्रेजेंट की टाइम है, पास्ट के टाइम है या फ्यूचर के टाइम है? तो आप कहोगे सर कि ये तो प्रेजेंट की टाइम है। लेकिन अगर मैंने बोला यस्टरडे, तो यस्टरडे कैसा टाइम रेफरेंस है? ये प्रेजेंट टाइम रेफरेंस है, पास्ट टाइम रेफरेंस है या फ्यूचर टाइम रेफरेंस है? तो आप कहोगे सर कि ये पास्ट टाइम रेफरेंस है। अगर मैंने बोला टुमारो, तो आप मुझे बताओ टुमारो कैसा टाइम रेफरेंस है? प्रेजेंट का है, पास्ट का या फ्यूचर का है? तो आप बोलोगे सर कि ये फ्यूचर का है। तो उसी तरीके से, चूंकि मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट के यूसेस के बारे में, भाई काम तो कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है और यहां भी बोल रहे हैं कि काम कंप्लीट हो गया। तो दोनों में डिफरेंस मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया और इस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अगर कोई काम कंप्लीट हो गया है और हमें पता नहीं है कि काम कब कंप्लीट हुआ, तो वो वाला टेंस होगा, उस सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे। लेकिन अगर कोई काम कंप्लीट हो गया है और उसके साथ पास्ट का कोई टाइम भी दिया हुआ है, तो उस सेंटेंस को आपको सिंपल पास्ट में रखना पड़ेगा। अगर पास्ट टाइम रेफरेंस दिया हुआ है तो आपको उसे सिंपल पास्ट में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान देते हैं। देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर हमने 3 एग्जाम्पल लिया। शी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर।
अब मुझे ये बताओ कि ये सेंटेंस में क्या कोई भी पास्ट टाइम रेफरेंस दिया हुआ है? जी सर बिल्कुल दिया हुआ है। यहां बात करी जा रही लास्ट ईयर। उसने स्कूल कब छोड़ा? पिछले साल छोड़ा, लास्ट ईयर छोड़ा। तो भाई लास्ट ईयर कैसा टाइम है? ये पास्ट का टाइम है। तो जब भी पास्ट का टाइम अगर दे दिया जाए, पास्ट टाइम रेफरेंस दे दिया जाए, तो सेंटेंस को सिंपल पास्ट में रखना है, यानी मेन वर्ब को आपको सेकंड फॉर्म में रखना है। तो देखो यहां पर वर्ब को क्या, देखो लेफ्ट लिखा जा रहा है। लेफ्ट क्या? सेकंड फॉर्म है। भाई लेफ्ट किसका सेकंड फॉर्म है? लीव का सेकंड फॉर्म क्या होता है? लीव का सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट। तो ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है किसका? लीव का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई रिसीव्ड योर लेटर, मुझे आपका पत्र मिला, मुझे आपका लेटर मिला। कब मिला? स्टरडे। कब मिला? स्टरडे। तो ये स्टरडे भी कैसा टाइम है? इस टाइम को भी देख करके लगता है कि पास्ट के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए आप क्या करोगे? वर्ब को सेकंड फॉर्म में रखोगे। उसके बाद ही वेंट होम एन आवर अगो। देखो यहां पर अगो लगा हुआ है। अगो का मतलब पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। भाई अगो का मतलब पास्ट होता है, तो जब पास्ट है तो यहां पर आपको क्या करना होगा? वर्ब को सेकंड फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो देखो अगर आप इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट लगा रहे हो, किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो और टेस्ट लगा रहे हो, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसका टेंस क्या होने वाला है? प्रेजेंट परफेक्ट है, सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है? जब तक टाइम नहीं दिया हो रहेगा ना, तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, बिकॉज टाइम डिसाइड्स द टेंस। अब देखो ये सारे टाइम को देख करके ही पता लगा ले रहे हैं कि सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में है। तो ये सब बहुत काम की चीज है। ये जो है ना, ये जो टाइम दिख रहे हो पास्ट टाइम रेफरेंस, ये बहुत काम की चीज है। जैसे देखो एक एग्जांपल मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। मेरा मेन मकसद होता है कंसेप्ट को क्लियर करना, चाहे मुझे इसके लिए कितने ही एग्जांपल क्यों ना देना पड़े। वीडियो का वीडियो का लेंथ बड़ा हो तो हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको परेशानी है लंबा वीडियो देखने में, प्लीज आप लोग ऐसे वीडियो ना देखें। आप लोग जाकर के शॉर्ट्स वीडियो देखिए, रील्स वीडियो देखिए, नाचने गाने वाला चीज देखिए, पढ़ाई वाला चीज मत देखिए, क्योंकि पढ़ाई वाला चीज में टाइम लगता है। ठीक है, जहां आपको 5 मिनट में टेंस खत्म कर रहा होगा ना, वहां पर आप जाकर देख लीजिए। यहां पर समझना है तो पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा। तो इसके अलावे देखो मैं और भी एग्जांपल देता हूं ताकि आपको प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट वाला कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो देखो जैसे मैंने बोला कि मैंने परीक्षा पास कर लिया। ठीक है, तो मैं यहां पर सेंटेंस देता हूं। ठीक है, आई डैश द एग्जाम। आई डैश द एग्जाम। अब देखो इसके लिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। अब देखो पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में मैंने लिखा आई पास्ड द एग्जाम। ऑप्शन बी में हमने लिखा आई हैव पास्ड द एग्जाम। ठीक है, चलो मैं दो ही ऑप्शन देता हूं। देखो आई पास्ड द एग्जाम और आई हैव पास्ड द एग्जाम, इन दोनों का आप यूज कर सकते हो। यहां पर दोनों सही हो जाएगा, एक तरीके से दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही काम कंप्लीट हो रहा है। जब हम बोल रहे हैं कि आई पास्ड द एग्जाम तो ये सिंपल पास्ट है, और जब हम बोल रहे हैं कि आई हैव पास्ड द एग्जाम तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। काम दोनों में कंप्लीट हो रहा है। लेकिन आप किसको चुनोगे? आप ऑप्शन ए के साथ जाओगे या ऑप्शन बी के साथ जाओगे? तो यहां पर आप भूल करके भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। क्योंकि जब तक सेंटेंस में टाइम नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? ऐसे में तो सर ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, तो टाइम डिसाइड करना होगा। ठीक है, लेकिन एक बात मैंने आपको क्या बताया? एक बात मैंने आपको बताया कि अगर कोई काम खत्म हो गया है, कोई काम कंप्लीट हो गया है और उसका टाइम गिवन नहीं है, तो आपको उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट मानना पड़ेगा। तो देखो परीक्षा पास करने का काम खत्म हो गया, लेकिन मुझे बताना सेंटेंस में कहीं पर भी टाइम दिया हुआ है? पास्ट का कहीं पर भी कोई टाइम दिया हुआ है? सर नहीं दिया हुआ है। तो अगर काम कंप्लीट हो गया है और टाइम नहीं दिया हुआ है तो आपको जाना है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। तो अभी हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि काम कंप्लीट है लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आई हैव पास्ड द एग्जाम। लेकिन मान के चलो कि अगर इसमें टाइम दे दिया जाए, ठीक है, अगर इसमें टाइम दे दिया जाए, देखो मेरा क्वेश्चन हट गया, अगर इसमें टाइम दे दिया जाए,
जैसे मैंने एक फिर से सेंटेंस लिखा, आई डैश द एग्जाम, द एग्जाम इन 2015, आई डैश द एग्जाम इन 2015। देखो मैं ऑप्शन बना दे रहा हूं, पहला ऑप्शन वही है पास्ड, और दूसरा ऑप्शन है हैव पास्ट। अब मुझे बताना दोनों में से कौन सा सही जाएगा, दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो क्वेश्चन वाला सेंटेंस ये है, आई डैश द एग्जाम इन 2015, 2015 में मैंने परीक्षा पास किया, तो आई पास्ड द एग्जाम इन 2015, या फिर आई हैव पास्ड द एग्जाम 2015। ठीक है, हाँ तो ध्यान दीजिएगा। देखो आपका जो क्वेश्चन है ना, मैंने वो ग्रुप में देखा है, तो मैं ग्रुप में उस क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। ठीक है, अभी टेंस पे मुझे कंटिन्यू करने दीजिए, आर्टिकल का क्वेश्चन मैं ग्रुप में बता दूंगा। ठीक है, जो भी डाउट रहेगा मैं ग्रुप में बता दूंगा। हाँ तो देखो यहां पर अब हम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक टाइम रेफरेंस दिया हुआ है, यहां पर पास्ट का एक टाइम रेफरेंस दिया हुआ है, यहां पर 2015 की बात हो रही है। 2015 ये पास्ट का टाइम है या प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है? भाई पास्ट का है। तो अगर कोई घटना हो चुकी है, कोई काम कंप्लीट हो चुका है और पास्ट का कोई टाइम दिया हुआ है, तो आप वहां पर बिल्कुल सिंपल पास्ट का यूज करोगे, यानी हम लोग ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, यहां पर पास्ट हो जाएगा। आई पास्ड द एग्जाम इन 2015। आई होप आपको ये वाला पॉइंट आप अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है सर, स्टिल वर्ब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखो मैं बता रहा हूं, स्टिल के साथ ना तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा, ना तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज होगा, दोनों में से कोई नहीं होगा। ठीक है, आप स्टिल का यूज सिंपल प्रेजेंट में कर सकते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर सकते हो, लेकिन परफेक्ट वाला में नहीं कर सकते हो, क्योंकि परफेक्ट वाला में येट का यूज होता है, परफेक्ट वाला में येट का यूज करते हो, वो भी नेगेटिव में जब परफेक्ट रहेगा तब हम येट का यूज करेंगे। लेकिन स्टिल का जो यूज है ना, ये परफेक्ट में नहीं करोगे, इसका यूज परफेक्ट में नहीं करोगे, इसका यूज सिंपल प्रेजेंट में कर लो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर लो, लेकिन परफेक्ट में नहीं करना, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं करना। ठीक है, हाँ येट का जरूर प्रयोग होता है परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये बात समझ में आ गया, ये चीज आपको क्लियर है ना। ठीक है, देखो आप लोगों का मतलब मेरा मेहनत जो है ना वो दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग जो है ना खुद से सेशन वगैरह को, वीडियोस वगैरह को लाइक वाइक नहीं करते हो। मुझे लग रहा है कि एक दिन प्लान करके चैनल ही डिलीट मुझे करना पड़ेगा, मुझे क्या फायदा फिर फालतू के, मुझे ऐसे वीडियोस बनाने से क्या फायदा, और मुझे चैनल को डिलीट करने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। जिस दिन मेरा मूड ऑफ होगा चैनल डिलीट कर देंगे, क्योंकि कितना भी मेहनत कर लो ना आप लोगों के लिए ना, आप लोग कभी भी लाइक और शेयर वगैरह नहीं करेंगे, कमेंट भी आप लोग नहीं करते। हाँ एक दो लोग बहुत सिंसियर लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, वैसे लोगों से मुझे बहुत मतलब ये है, मतलब लगाव है, वैसे लोगों के लिए मैं सेपरेटली पढ़ा सकता हूं। लेकिन जो लोग बिल्कुल ही लाइक और शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते, मैं वैसे लोगों के लिए मेरा वीडियोस नहीं है। प्लीज ये चीज मैं बार बार नहीं बोल सकता। हाँ आप लोग नहीं चाहते हैं कि चैनल बड़ा बने, आप लोग कभी नहीं चाहते, बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस अपना काम बनता। तो मैं भी जब ऐसा सोचने लगूंगा तो फिर ठीक है। अभी बहुत सारे डिमांड आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर कि प्रेपोजिशन बनाइए, सर नाउन बढ़िया से पढ़ाइए, सर ये चैप्टर कंप्लीट कीजिए, बट किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता है। बस मैं लगा रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए सारा काम छोड़ करके लगा रहा हूं, वीडियो बना दूं, लेकिन हमें कुछ नहीं करना, बस हमें ये चैप्टर पढ़ लिए, सर टेंस पढ़ा दिए, सर आप प्रीपोजिशन पढ़ा दीजिए, सर आप आर्टिकल पढ़ा दीजिए, लेकिन लाइक वाइक नहीं करना, शेयर वेयर नहीं करना। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, देखते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं ना कि जिस तरीके से, और ये मैं क्या बोलूंगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप जिस लेवल से अपने कंटेंट दे रहे हैं, जैसा आपका कंटेंट है, जैसा पढ़ाते हैं, मुझे तो नहीं पता कि मैं कैसा पढ़ाता हूं, लेकिन लोग बोलते हैं, फिर बोलते हैं सर आपके चैनल का रीच क्यों नहीं जा रहा। पता नहीं यूट्यूब को मुझसे क्या दुश्मनी है, यूट्यूब ब्लॉग वगैरह सब बहुत वायरल कर देता है। ठीक है, और पता नहीं पढ़ाने वाला चीज में जब तक तड़का ना लगाओ, जब तक आप पढ़ाओ कम और कॉमेडी ज्यादा करो, तो ज्यादा शायद शेयर होता है, फिर ऐसे चीज ज्यादा शेयर होता है।
तो मुझे ये नहीं पता यूट्यूब को मुझसे क्या दुश्मनी है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं यूट्यूब भी देखता है कि किसी के वीडियो पे, चैनल पे कितना एक्टिविटी है। और अगर आपके ऑडियंस एक्टिव रहते हैं ना, तो यूट्यूब समझ जाता है कि इनके ऑडियंस एक्टिव है और यूट्यूब फिर उसको प्रमोट करता है। लेकिन मेरे तो सारे निष्क्रिय, सारा इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स है। हाँ, 2-4 लोग एक्टिव है जो सपोर्ट करता है और बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, बाकी लोगों को मतलब नहीं है। हाँ देखिए, तो क्या सर ये हमेशा ये चीज बिल्कुल फिक्स है कि सर पास्ट टाइम दिया हुआ रहेगा तभी हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे? कभी कभी आपको पास्ट वाले ऐसा सेंटेंस भी मिलेगा जिसमें आपको पास्ट का कोई टाइम नहीं दिया हुआ रहेगा, तब आप क्या करोगे? तो ध्यान देना, कुछ चीजें साफ साफ दिया हुआ रहता है या साफ साफ बताया जाता है लिख करके या बोल करके, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो होती है ना वो अंडरस्टूड होता है, उसे आपको मान करके चलना पड़ेगा। कुछ कुछ चीजें जो होती है आपको वो अंडरस्टूड होती है। जैसे अब मैं बोलूंगा ना कि इंडिया को ब्रिटिश राज से फ्रीडम मिल गया, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश राज। अब मुझे ये बताना, अब आपको पूछने का जरूरत है, क्या मैं आपसे पूछूं कि इंडिया को आजादी कब मिली? तो ये तो भाई सबको पता है 1947 में। तो जब ये सबको पता है तो ये बातें अंडरस्टूड है, और जो बातें अंडरस्टूड होती है ना, वहां पर जरूरी नहीं है कि हम लिख करके बताएंगे 1947 तभी आप सिंपल पास्ट मानो। कुछ चीजें बिना बताए ही पता चल जाता है कि वो बात, जो कहानी जो आप बता रहे हैं ना, वो पास्ट की बात है, वो कभी एक जमाने में वो घटना हुआ था। तो हाँ, ये बात भी बिल्कुल पकड़ के चलना है कि जब तक पास्ट टाइम का रेफरेंस नहीं दिया हुआ रहेगा तब तक आप सिंपल पास्ट का यूज नहीं करोगे। तो ये जो पास्ट टाइम रेफरेंस है ना, ये या तो साफ साफ लिख करके बता देगा, दे देगा सेंटेंस में, या फिर आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा। और अंडरस्टूड वाले सेंटेंस भी पता चल जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं परीक्षा पास कर गया हूं, मैंने परीक्षा पास कर लिया है, भाई कब पास किया है आपको पता है? नहीं पता है, मतलब हम नहीं भी बताएंगे तो भी आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन इंडिया को ब्रिटिश रूल से आजादी मिल गई, आपको पता है कब? तो आप बोलोगे सर आप नहीं भी बताएंगे ना तो भी मैं बता दूंगा कब मिली से, सर 1947 में मिली। यानी कुछ चीजों का टाइम मुझे बताने का जरूरत नहीं है, आपको खुद पता चल जाएगा। तो ऐसे स्थिति में कि अगर कोई काम पास्ट में हुआ है और उसका टाइम आपको पता है कि हाँ वो काम पास्ट का ही है, तो वहां पर टाइम नहीं भी दिया हो रहेगा तो भी आप सिंपल पास्ट में यूज करेंगे। जैसे देखो, अ कंप्लीटेड एक्शन, यहां क्या बोला जा रहा है? हाँ, अ कंप्लीटेड एक्शन व्हेन द पास्ट टाइम रेफरेंस इज नॉट गिवन बट अंडरस्टूड। हाँ, कभी कभी आपका कोई कंप्लीटेड एक्शन हो लेकिन उसमें पास्ट टाइम का रेफरेंस नहीं दिया हुआ रहे, लेकिन हाँ अंडरस्टूड हो। अंडरस्टूड का मतलब वो चीज हमें समझ में आ जाए कि बात कब की हो रही है, तो वहां पर भी आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। वहां पर भी आप किसका यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे यहां पर सेंटेंस हमने लिखा आई डिडंट स्लीप वेल, भाई मैं सो नहीं पाया, मैं ठीक से सो नहीं पाया। आप बोलोगे कब? तो मैं बोलूंगा लास्ट नाइट, पिछले रात को मैं ठीक से सो नहीं पाया। अब मुझे बताना कि ये बात मुझे बोलने का भी जरूरत नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं मैं ठीक से सो नहीं पाया, तो ये जरूर बात है कि कल आप रात की बात बोल रहे हैं, क्योंकि जनरली लोग रात में ही सोते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग दिन दिन भर सोए रहते हैं क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं होता है। लेकिन मैं सो नहीं पाया, ये बात कब की है? ये पिछले रात की बात है। तो ये बात मैं नहीं भी बताऊंगा, ये टाइम मैं नहीं भी बताऊंगा, तो भी आपको ये टाइम आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर भी टेंस क्या रखा? सिंपल पास्ट में रखा। यहां पर क्या रखा? टेंस को सिंपल पास्ट में रखा। अच्छा, उसके बाद बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। अच्छा, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। भाई यहां पर डिफीट को क्या लिखे? डिफीटेड लिखे, यानी V2 में लिखे, यानी सेंटेंस को पास्ट में लिखा, सिंपल पास्ट में। सर इसमें तो टाइम भी नहीं दिया हुआ है, सर आपने इसको V2 में क्यों रखा? आपने इसको पास्ट में क्यों बनाया? सर भाई हम टाइम नहीं भी बताएंगे तो आपको नहीं पता कि हिस्ट्री का चीज है। हाँ, ये 1526 में पानीपत का युद्ध था ना, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो ये टाइम हम नहीं भी बताएंगे ना तो भी आप सेंटेंस पढ़ करके समझ जाएंगे कि ये जो घटना है ना पास्ट की घटना है, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में भी क्या करेंगे? हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, पास्ट की कोई हैबिट आपको बताना है, कोई ऐसी आदत
जो पास्ट की आदत हो। तो पास्ट की कोई हैबिट बताने के लिए भी हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। जैसे आई प्लेड, देखो यहां V2 रखा गया पास्ट में। आई प्लेड टेनिस व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, जब मैं जवान था, तब मैं टेनिस खेलता था, मतलब उस समय टेनिस खेलना मेरा आदत था। तो पास्ट की कोई आदत बतानी हो, पास्ट की कोई हैबिट बतानी हो, तो यहां पर भी सेंटेंस को क्या करोगे, सिंपल पास्ट में रखोगे, V2 में रखोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूं जो शायद बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस पॉइंट को मुझे इसलिए बताना है क्योंकि ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट VVI पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, यहां से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। और भला इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम क्यों ना बताएं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है, ऑल द वर्ब्स मस्ट बी इन द पास्ट फॉर्म। जितने भी वर्ब्स होंगे सेंटेंस में, सभी वर्ब्स को आपको पास्ट फॉर्म में रखना पड़ेगा। कब? रेफरिंग टू अ पास्ट इवेंट और स्टोरी। अब सिंपल सी बात है, मैं आपको पास्ट की कोई घटना बता रहा हूं, मैं आपको पास्ट की कोई एक्शन के बारे में बता रहा हूं, यानी पास्ट में कोई घटना घटी, पास्ट की कोई कहानी है और उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो आप मुझे बताना कि अगर कंप्लीट स्टोरी पास्ट की हो, पूरी घटना पास्ट की हो, तो हमारा सेंटेंस का वर्ब किस फॉर्म में होगा? पास्ट फॉर्म में होगा या प्रेजेंट फॉर्म में होगा? या एक सेंटेंस को हम प्रेजेंट पास्ट फॉर्म में बोलेंगे और दूसरा सेंटेंस को प्रेजेंट फॉर्म में बोलेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम एक बात को पास्ट में बोलें और एक बात को प्रेजेंट में बोलें। हमको तो सभी वर्ब्स को पास्ट फॉर्म में रखना पड़ेगा अगर वो पूरा कहानी पास्ट का है। और यहां से क्वेश्चन बहुत सारा आता है, एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है इस पॉइंट से। देखो, ही सेड, उसने कहा। अच्छा, उसने कहा मतलब कह दिया, यानी बात खत्म हो गया, बात पास्ट का हो गया। ही सेड दैट ही हैज नो फ्रेंड्स, उसने कहा कि उसके कोई दोस्त नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है। भाई अब मुझे ये बताओ कि इस सेंटेंस में दो वर्ब मिला, एक तो सैड मिला और एक हैज मिला। बताना सेड किस फॉर्म में? पास्ट फॉर्म में, यानी V2 में। और आप हैज को किस फॉर्म में लिख रहे हैं? V5 में लिख रहे हैं। V2 हम कहां यूज करते हैं? पास्ट में करते हैं। और V5 यूज हम कहां करते हैं? प्रेजेंट में करते हैं। वाह भाई वाह, एक को आप पास्ट में लिखोगे और एक को आप प्रेजेंट में लिखोगे, ये कौन सा न्याय है? ठीक है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। जब कहानी पास्ट में जा रही है ना, तो आप एक को पास्ट में और दूसरा को प्रेजेंट में कैसे रख सकते हैं? इसलिए गलत है। तो जब सेड पास्ट में है तो इसके अगले क्लाउज वाला वर्ब भी क्या होगा? ये भी पास्ट में होगा। देखो, ये भी V2, तो ये वाला सेंटेंस सही है। ही सेड दैट ही हैड नो फ्रेंड्स। और पता है, इस रूल का सबसे ज्यादा यूज होता है नरेशन में। जब आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ोगे ना, तो वहां पर आपको पता होगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड जो है ना पास्ट में रहे, तो रिपोर्टेड स्पीच के भी वर्ब्स को पास्ट फॉर्म में ही रखना पड़ता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे जानते हैं। तो ये है टोटल, मैंने 4 यूसेज बताया सिंपल पास्ट के बारे में, और सभी यूसेज इंपॉर्टेंट यूसेज हैं। आइए जानते हैं अब हम पास्ट कंटिन्यूअस के यूज के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस के यूज के बारे में। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या मिलेगा हमें? वाज या वर मिलेगा, और वर्ब का ING फॉर्म मिलेगा। ING फॉर्म का मतलब V4, ये मिलेगा। ठीक है, तो इसका यूज हम देखो, इसका ज्यादा यूज नहीं है, जिसका ज्यादा यूज नहीं है फालतू में हम उसमें बहुत ज्यादा जाएंगे नहीं। हाँ, जो यूज है, एकमात्र यूज जहां से क्वेश्चन बनता है, उसको मैं जरूर बताऊंगा। एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस का यूज हम कब करते हैं? हम वैसे एक्शन के लिए करते हैं जो कि पास्ट में किसी टाइम पे चल रहा था, मतलब अब नहीं चल रहा है, बल्कि पास्ट में किसी टाइम पे चल रहा था। एग्जाम्पल देखो क्या है, द लाइट वेंट आउट। लाइट जो है ना वो चला गया। भाई कब गया? वाइल आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था ना, तो उसी समय लाइट चला गया। ठीक है, तो पढ़ने का काम क्या हो रहा था? चल रहा था, वो जारी था। ठीक है, दिस वॉज गोइंग ऑन, और उसी बीच लाइट चला गया। तो देखो, ये वाला काम चल रहा था, इसलिए इसको कौन सा टेंस में लिखा गया? इसको लिखा गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, इसको लिखा गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और देखो, मैं हिंट बताता हूं, क्योंकि मैं सभी रूल में, सभी यूसेस में मैंने आपको हिंट बताया है पहले भी।
देखना कि पास्ट में अगर कोई दो घटना चल रही हो, पास्ट में अगर कोई दो काम चल रहा हो, एक काम पहले से चल रहा हो और दूसरा काम उसके बीच में हो जाए, यानी इंटरप्टेड एक्शन ऑफ पास्ट, जो काम पहले से हो रहा था उसके बीच में दूसरा काम होकर के जो काम पहले से चल रहा था वो उसको इंटरप्ट कर देगा, वो उसको डिस्टर्ब कर देगा। तो वैसे जगह पे हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, जो काम पहले से चल रहा था। और ऐसे सेंटेंस में आपको ये दो कंजंक्शन ज्यादा मिलेगा, एक तो while मिलेगा और एक when मिलेगा। तो पास्ट में अगर दो सेंटेंस जुड़ा हुआ रहे और ये जुड़ा हुआ किससे रहे, while से या when से, और ऐसा सेंस दे कि एक काम पहले से चल रहा था और दूसरा उसी के बीच में हो गया, तो वहां पर आपको जो भी सेंटेंस, जो भी क्लाउज while या when के बाद आएगा, इसके बाद आएगा, इसको क्या करना है, इसको कॉन्टिन्यूअस, अच्छा कैसा कॉन्टिन्यूअस भाई, कैसा कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रखना, इसको कैसा रखना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रखना। जैसे जब मैंने उसे देखा तो वह सो रहा था, तो पहले से कौन सा काम चल रहा था, सोने का, तो उसी बीच मैंने उसको देखा, तो he was sleeping when I saw him, he was sleeping when I saw him। अब देखो यहां पर when लग रहा है, when, तो when से सेंटेंस जुड़ रहा है। तो पास्ट में कोई भी दो ऐसा सेंटेंस जो या तो when से या तो while से जुड़े, तो उसमें आपको पता करना है कि कौन सा काम पहले से चल रहा था, उसको क्या करना पड़ेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में रखना पड़ेगा। तो ये पहचान है पास्ट कंटिन्यूअस का यूसेज में, और इन while और when से आप हिंट लगा लोगे। चलिए अब जानते हैं पास्ट परफेक्ट के यूज के बारे में। देखो पास्ट परफेक्ट का यूज वैसे तो बहुत ज्यादा है नहीं, इसका भी एक ही यूज है और वो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है। क्वेश्चन यहां से बनता है, ध्यान से समझिएगा। देखो पास्ट परफेक्ट में भी काम कंप्लीट हो जाता है। अच्छा काम कहां कहां कंप्लीट होता है, सिंपल पास्ट में काम कंप्लीट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में काम कंप्लीट होता है। अब लो पास्ट परफेक्ट में भी काम खत्म हो रहा है। सर एक कंफ्यूजन तो आपने दूर किया कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में दोनों में काम कंप्लीट होता है, तो हम सिंपल पास्ट कब लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कब लगाएंगे। सर ये तो कंफ्यूजन आपने दूर कर दिया, लेकिन सर अब ये भी बीच में आ गया, इसका भी वही काम है, कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात करना। लेकिन देखो इसका भी डिफरेंस मैं बताता हूं। इसका डिफरेंस देखो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम कभी भी अकेले नहीं करते हैं, इसके साथ दूसरा सेंटेंस बहुत ही कंपलसरी है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज तब करते हैं जब पास्ट की जब दो घटना हो और दोनों घटना के बीच में सीक्वेंस बताना हो, ऑर्डर बताना हो कि कौन सी घटना पहले हुई। भाई पास्ट में दो घटना हुई और दोनों घटना में कौन सी घटना पहले हुई, तो जो घटना पहले होती है उसमें हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो घटना उसके बाद होती है उसमें हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट। तो यही है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज, कि जब पास्ट में दो घटना घटी, दोनों घटना का आपको सीक्वेंस बताना कि पहले कौन सी घटी उसके बाद कौन सा घटा, तो पहले वाला को क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। अदरवाइज हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कहीं नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। अच्छा ऐसे आपने बहुत सारे ट्रांसलेशन बनाए होंगे कि चोर के आने से पहले पुलिस भाग चुकी थी। अच्छा उल्टा बोल दिया ना, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। अच्छा पास्ट में दो काम हुआ, एक तो चोर का भागना और एक पुलिस का आना, दोनों काम पास्ट में हुआ। अगर दोनों काम का अगर सीक्वेंस के बारे में बात करें तो पहले कौन सा काम हुआ, पहले पुलिस आई या पहले चोर भागा। भाई पहले चोर भागा उसके बाद पुलिस आई, और ऐसा ही जनरली होता है, पहले क्राइम होता है, पहले घटना होती है, उसके बाद पुलिस पहुंचती है। पुलिस तो हमेशा सेकंड पोजीशन में सेकंड पे रहती है। तो ध्यान देना, तो जो घटना पहले हुआ उसमें हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो घटना उसके बाद हुआ उसमें हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस, उसमें हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। तो देखो एग्जांपल देखो क्या, सबसे पहले यूजेस में क्या बताया जा रहा है, सीक्वेंस ऑफ टू पास्ट एक्शंस। अगर पास्ट के दो एक्शंस बताना हो तो उसमें जो फर्स्ट एक्शन होगा, उसमें जो फर्स्ट एक्शन होगा उसके लिए आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। अच्छा पास्ट परफेक्ट में क्या पहचान होता है जी, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दोनों ही पास्ट के दोनों ही घटना में आपको पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं करना है, केवल फर्स्ट वाले में करना, जो एक्शन फर्स्ट में होगा ना उसी में यूज करना है हैड प्लस वर्ब 3। ठीक है चलिए एग्जांपल देखो क्या है, द मूवी स्टार्टेड
बिफोर वी रिच्ड द थिएटर, हम लोगों के थिएटर पहुंचने से पहले मूवी स्टार्ट हो चुका था। हम लोगों के थिएटर पहुंचने से पहले फिल्म स्टार्ट हो चुका था। अब देखो पास्ट में दो काम हुआ, पास्ट में दो घटना घटी। कौन कौन सी दो घटना? एक तो हम लोग थिएटर पहुंचे और दूसरा मूवी शुरू हो चुका था। भाई पहले कौन सा काम हुआ? पहले हम लोग थिएटर पहुंचे या पहले मूवी शुरू हुई? तो पहले मूवी शुरू हुई, उसके बाद हम लोग पहुंचे। तो जो घटना पहले घटित होगा ना, उसका रूल हम क्या रखेंगे? हैड प्लस V3। क्या रखेंगे? हैड प्लस V3। अब जरा मुझे बताओ कि मूवी का स्टार्ट होना ये कैसा एक्शन है? भाई ये फर्स्ट एक्शन है। तो अगर ये फर्स्ट एक्शन है तो इसमें हैड कहां गया? इसमें हैड प्लस वर्ब 3 कहां गया? तो ये सेंटेंस जो है ना बिल्कुल गलत है, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत है। तो सही क्या होगा? सही क्या होगा? देखो ये घटना मूवी का स्टार्ट होना ये पहला घटना है, फर्स्ट एक्शन। और फर्स्ट एक्शन में क्या करते हैं? हैड प्लस वर्ब 3 रखते हैं। तो देखो यहां पर ये हैड लगा हुआ है और स्टार्टेड क्या है? V3 है। तो फर्स्ट एक्शन हमने सही टेंस में लिखा है, बिल्कुल सही टेंस में लिखा है, द मूवी हैड स्टार्टेड बिफोर वी रिच्ड द थिएटर। अच्छा सेकंड एक्शन, रिच क्या है? ये सेकंड एक्शन है और सेकंड एक्शन को क्या करना है? V2 में रखना है, यानी सिंपल पास्ट में रखना है। तो आपको पता चल गया कि पास्ट परफेक्ट में भी कोई काम कंप्लीट हो जाता है, बट पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम कभी भी अकेले नहीं करेंगे। जब भी यूज करेंगे तो इसके साथ एक और सेंटेंस रहेगा पास्ट का, और जब सीक्वेंस बताएंगे तभी यूज करेंगे, और जिसमें जो एक्शन पहले घटित होगा उसमें हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट पता चल गया, और बहुत ही जरूरी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो वही सारे बच्चे लोग बोलते हैं सर कि टेंस का जब मैं टेस्ट लगा रहा हूं, टेंस का एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूं तो हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। पता है क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब बता रहे हैं तब तो ध्यान आपका कहीं और है। मैंने ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है या छोड़ूंगा जिससे आपको कोई भी ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन आपसे बने ही नहीं। सारा क्वेश्चन बनेगा, मैंने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, सारे पॉइंट को कवर अप किया है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता, नहीं छूटता, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है, क्योंकि आप बताते समय चीजों को ढंग से नहीं समझे। ठीक है, चलिए। तो अब हम देखो पास्ट का जो लास्ट वाला टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, हाँ पास्ट परफेक्ट, देखो यहां पर थोड़ा गड़बड़ हुआ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये लास्ट वाले टेंस का मेरा टाइटल हमेशा गड़बड़ हो जाता है, मैं लिखना भूल जाता हूं। पता है क्यों? क्योंकि इस वाले टेंस को मैं उतना वैल्यू देता ही नहीं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही नहीं है। पास्ट देखो जिसका भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई यूज है ही नहीं, उससे क्वेश्चन बनता ही नहीं है। बस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप किससे पहचानना? सिंस फोर से पहचानना। अगर सिंस या फोर का यूज है तो समझ लेना कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला टेंस है, अदरवाइज इसके कोई ज्यादा यूज है ही नहीं। तो पहले मैंने आपको सिंपल पास्ट का यूज बताया, फिर कंटिन्यूअस का यूज बताया, पास्ट कंटिन्यूअस का यूज बताया, फिर पास्ट परफेक्ट का यूज बताया, और अब मैं आपको चौथे नंबर पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बता रहा हूं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम यूज कब करते हैं? एन एक्शन दैट बिगेन एट अ सर्टेन पॉइंट, यानी कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में किसी एक निश्चित समय पे शुरू हुआ, एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, और पास्ट में किसी टाइम में शुरू होकर के किसी समय तक चला भी, कुछ ड्यूरेशन तक वो काम चला भी, तो उसके लिए हाँ सर जेरेंड का क्लास दीजिएगा कुछ दिन में। हाँ बिल्कुल दूंगा, एडवांस वाले वर्ब में बिल्कुल दूंगा। मुझे नहीं पता चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर यही टेंस को मैं अपने नाम से पढ़ाऊंगा ना तो आप लोग नहीं देखेंगे, लेकिन जब रेनन मार्टिन का जब लेबल लग जाएगा ना तो आप लोग देखेंगे। तो जब मैं एडवांस वर्ब्स जब मैं पढ़ा रहा था, टेंस मैंने इससे भी पहले पढ़ाया और इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ाया, वो सारे वीडियोस में व्यू नहीं आ रहे, लेकिन ये वीडियोस में पूरा व्यू आ रहे हैं। क्यों? कि भैया इसमें ब्रांड लगा हुआ, रेनन मार्टिन का ब्रांड लगा हुआ, इसलिए व्यू आएंगे। तो आप लोग भी गजब है, मतलब वही चीज को अगर दूसरा स्टिकर साट करके अगर आपको बेच दिया जाए ना, मतलब एक बड़ा सा कार लेकर के अगर उसमें अगर फॉर्च्यूनर का अगर स्टिकर लगा दें, हाँ वो गाड़ी बढ़िया है, वो गाड़ी बढ़िया है भाई, स्टिकर है बढ़िया, ब्रांड वाला लगा हुआ तो सही है। आप लोग जो जिरेंट वाला बात बोल रहे हैं ना, मैं कब का पढ़ा चुका हूं, ठीक है, बट मैंने देखा कि आप लोग बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, और कहीं ज्यादा गहराई से मैंने बताया लेकिन रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो मुझे समझ में नहीं आता ऑडियंस का बिहेवियर कि भाई लोगों को क्या चाहिए, क्या पसंद है। हाँ तो पास्ट में कोई भी ऐसी घटना
जो एक समय पे स्टार्ट हुई और एक ड्यूरेशन तक चली, उसके लिए हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। और यहां पर आपको देखिएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस फॉर का यूज ज्यादा मिलेगा। जैसे देखो एग्जांपल क्या है, एट दैट टाइम आई हैड बीन, देखो हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या होगा, हैड मिलेगा, उसमें बीन मिलेगा और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, भाई वर्ब का आईएनजी फॉर्म मिलेगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म मिलेगा। तो एट दैट टाइम आई हैड बीन लिविंग इन बैंगलोर फॉर 3 months। अच्छा, उस समय मैं बैंगलोर में 3 महीने से रह रहा था, यानी बैंगलोर में हम उस समय 3 महीने पहले रहना शुरू किए थे और 3 महीने के ड्यूरेशन तक मैंने वहां पर रहा। तो पास्ट में अगर कोई भी काम शुरू होती है किसी एक निश्चित समय पे और वो कुछ समय तक चलती रहती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी बात समझ में आ गया। तो टोटल मैंने पास्ट टेंस का यूजेस सारा बता दिया। अब हम स्पेशल अगले चैप्टर में, अब जाकर के आपका चैप्टर शायद चेंज होगा, मुझे नहीं याद है, ठीक है, अगर चेंज होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा तो इसी 25 चैप्टर के अंडर ही हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें मैं फ्यूचर का सारा यूज बता दूंगा। मैंने पास्ट का सारा यूज एक ही वीडियो में बता दिया और कोई भी पॉइंट इसमें छूटा नहीं है। जहां तक मैंने 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको बताया जो कि इंपॉर्टेंट था। उसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर के यूजेस के बारे में और उसके बाद टेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सभी बातें समझ में आई। कैसा लगा वीडियो आपको? सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आपके पास इतना पेशेंस है कि आप 36 मिनट तक वीडियो में ठहर पाए। और आप इसीलिए ठहर पाए क्योंकि आप सीखने में बिलीव रखते हैं, टाइम पास करने में नहीं, ठीक है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो में, चैट में नहीं, वीडियो में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।